जय हिंद फ्रेंड। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो भी एक फैसला लिया गया है कि जो केंद्र सरकार के स्टाफ हैं ऑल इंडिया में जहां पर भी कार्य कर रहे हैं उनके 8वें वेतन को लेकर के कि 8वां वेतन भी लागू किया जाएगा। और कब लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग जानते होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं फरवरी के माह में। तो क्या उनके यह लागू करके क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, तो हम लोग वीडियो में थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए, यह तो मोदी सरकार की जो फिलहाल में इस समय केंद्र में बैठे हुए हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी ये जरूर रहती है कि हम लोग कोई योजना भी ऐसे समय लाया जाए जिस समय चुनाव का माहौल हो, क्योंकि चुनाव में उनको बेनिफिट देखने को मिलता है, या कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग चुनाव में फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अभी तो फिलहाल के लिए कहा नहीं जा सकता कि चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मोदी सरकार है यह केंद्र में लगभग यह तीसरा बार लोकसभा की चुनाव जीत कर आती है। और उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक में जो प्रजातंत्र है, यह इनके मन में ये हो गया है कि सरकार बदलाव जरूरी है, क्योंकि जब बदलाव होता है तभी काम होता है। एक गवर्नमेंट अगर परमानेंट लोकसभा में या चाहे राज्यसभा में बनी रह गई, तब तो फिर कहीं ना कहीं विकास में जो होती है रुकावट पैदा होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए चुनाव भी होने वाले हैं दिल्ली में, और उसके बाद गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से यह भी आता है कि 8वें वेतन को हम लोग जल्द ही लागू करेंगे। और किस पे लागू करेंगे, क्या राज्य सरकार के जितने भी स्टाफ है उन पे लागू होगा, कि केवल यह केंद्र सरकार की नौकरी जो कर रहे हैं उनके ऊपर देखने को यह मिलेगा। तो जैसे केंद्र सरकार में रेलवे हो गए, बैंक, और इसके बाद डाक विभाग हो गए, और फिर एसएससी हो गए, ये सब केंद्र सरकार की जॉब है। तो क्या इसमें केवल देखने को मिलेगा, या राज्य के अंतर्गत जितने भी स्टाफ हैं उनके भी सैलरी में 8वें वेतन का लाभ मिलेगा क्या उनको? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कैबिनेट फैसला, 1 करोड़ से ज़्यादा सेवारत सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया कि केंद्रीय कर्मियों को, ठीक, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन के गठन को मंजूरी दे दी है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कहा कि जब चुनाव आता है तो ऐसे नेताओं की तरफ से लुभावने वाली चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है वही मैटर है, सेम चीज़ लागू हो रहे हैं कि फरवरी में चुनाव है, कहाँ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। आयोग गठन के मंजूरी दी है, फिर आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 में लागू होगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने कहा आयोग के अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। 8वें वेतन के आयोग के गठन से सुनिश्चित होगा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी, ठीक, 2026 तक यह जारी रहेगी। 2026 में यह लागू करने के लिए यह सोचा जा रहा है। अब उसके बाद देखते हैं, 7वें वेतन का आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। 7वें वेतन का आयोग का गठन जो है 2014 में किया गया था, और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए, जो स्टाफ कार्य कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद इससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों एवं पेंशन भोगियों को लाभ हुआ था। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। इतना मतलब खर्च जो बजट पास होता है उस बजट से इतने का मतलब वृद्धि होती है उस बजट में, तब जा करके ना आप वेतन देंगे। जैसे 6,000 है तो फिर उसके बाद 6500 या 7,000 देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे? बजट में वृद्धि नहीं करेंगे। तो वेतन आयोग का 10 वर्ष में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू कर देगी। इससे करीब 45 लाख सेवारत और 60 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा। केंद्रीय कर्मियों को, ये पहले देखिए सब कुछ लिखा हुआ कि केंद्र का जितने लोग जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंटल जॉब है, सेवा दे रहे हैं, उनके सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगा। राज्य के लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक। दिल्ली में रहने वाले 4 लाख
सरकारी कर्मियों को इससे लाभ होगा। केंद्रीय कर्मियों के वेतन के 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये गेट पे के साथ 18,000 रुपये है। इससे 8वें वेतनमान में बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। केंद्र में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 मतलब 2.5 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर 4.8 मतलब लगभग 4.5-5 लाख रुपए हो सकती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर पेंशन में होगा इजाफा, पेंशन में भी इसका लाभ मिलेगा। वर्ष 2014 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर्ड होगा। 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 के कर्मी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये डीआर हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये डीआर होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस डीआर की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। तो ये पर आप लोग देख सकते हैं कैसे बढ़ोतरी होगा, कैसे सैलरी में आप लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा, यह सब कुछ। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर चर्चा देख लेते हैं, उन्होंने क्या आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री योगी ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान दी। इस महत्वपूर्ण घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जो इस समय ट्विटर व एक्स हो गया है, ठीक, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। योगी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करता है। यह निर्णय जीवन शैली बेहतर बनाने में मददगार होगा। तो ये इनके तरफ से एक्स पर मतलब ट्विटर पे ट्वीट किया गया है, यह कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। फिर कुंभ पर बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह महाकुंभ के अवसर पर कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा है। योगी ने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा, यह पूरा इतना हम पढ़ दिए तो इतना तो मालूम चल गया होगा कि इसमें केंद्र सरकार की कितनी भूमिका है 8वें वेतन को लागू करने के लिए, और जो सेवा दे रहे हैं उनके लिए क्या है। अभी तो समय आने में पता चलेगा, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। इस माहौल को भी अभी देखिए आगे के क्या होता है। फिर मंजूरी दे दी गई है, कब पैसा कब लागू होगा, कैसे सैलरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये समय आने पर सब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यह पूरा लेखा जोखा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कब पहला दूसरा सब कितना होता है, 5वां 6वां या 7वां में ऐसे, फिर 8वां में कितना होगा, यह सब कुछ इसमें दिया हुआ। 7वां तक दिया हुआ है, फिर 8वां में आप लोगों को सब समझ में आगे आ जाएगा जैसे ही लागू होगा। तो इस प्रकार से वृद्धि देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे यह चीज देख सकते हैं, यह पूरा विवरण दिया हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार से यह केंद्र सरकार के तरफ यह 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट का यह फैसला लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए जब लागू होगा तो सब कुछ समय आप लोगों के सामने आएगा। तो यह तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को देखते हुए थोड़ा सा गर्मी गर्मा दिल्ली में है, क्योंकि अगले फरवरी मंथ में वोटिंग स्टार्ट होगा और केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का जो दिल है वो दिल्ली है, क्योंकि राजधानी के रूप में भी दिल्ली को देखा जाता है अपने इंडिया के। तो इस प्रकार से वो उनका वहाँ पे जीतना भी बहुत ज़रूरी है। तो नए नए आप लोगों को कैबिनेट का फैसला ऐसे ही देखने को मिलेगा, किस पे कब किस पे क्या ले लेंगे। तो यह चीज़ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आता है उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।